फिलोसोफर थे, बहुत अच्छे शिक्षक भी रहे, आध्यात्मविद भी थे। उन्होंने बताया कि कुछ लोग थे वो दिल्ली जाना चाहते थे मुंबई से, और वो सब लोग बैठ गए तिरुवनंतपुरम की ट्रेन के अंदर। और जैसे ही वो बैठे उसके बाद सरकार को कोसने लगे कि क्या सरकार है, कुछ नहीं कर रहे हैं, ये व्यवस्था क्या है, हम दिल्ली पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, ये कैसी ट्रेन है, बेकार गाड़ी में बैठ गए। ये कथा कहती क्या है? ये कहती है दो जीवन दृष्टियों के भेद को। एक दृष्टि है भारतीय और दूसरी दृष्टि है अभारतीय। मैंने एक एक चीज को लिखा अभी जो बोला सभी ने, लेकिन शुरुआत करूंगा जब मैंने प्रवेश किया और मनीष जी मेरे से मिले। मैं जब आया, प्रवेश कर रहा था, और ये संयोग से इतना सुंदर बना, मैंने भी नहीं सोचा था कि इतनी सुंदर पंक्तियां मेरे से पिरोई जाएगी क्या। पुष्प मुझे दिए, जो भारतीय परंपरा है, वो प्लास्टिक से लपेटे हुए थे। पानी दिया जो प्लास्टिक की बोतल में था। सामने प्लेट रखी हुई थी, उस पर प्लास्टिक का रैपर लगा हुआ था, और सबसे बड़ी बात, प्लेट के अंदर जो व्यंजन रखे हुए थे वो भी प्लास्टिक में परोसे हुए थे। और जब अंदर आया देखा तो सामने जो बैनर पोस्टर है वो भी प्लास्टिक का है। और इसी को हम क्या कहते हैं? प्लास्टिक असुर। क्या कहते हैं? प्लास्टिक असुर। तो जो आर्टिफिशियल है वो प्लास्टिक है, और जो नेचुरल है वो प्रकृति है। जो पश्चिम है वो प्लास्टिक है, वो कृत्रिम है, और जो पूर्व है वो प्रकृति है, वो आध्यात्मिक है, वो सबको साथ में लेकर के जाता है। एक छोटी सी कथा सुनाऊंगा आपको, कहानियां ही सुनाऊंगा। और संयोग ये था कि मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि क्या मुझे 15 मिनट से अधिक समय मिलेगा, तो आपने बोला कि 5 मिनट तो ऊपर मिल सकता है। लेकिन जब ईश्वर साथ होते हैं ना, तो समय अतिरिक्त अपने आप मिल जाता है। बाद में पता चला कि 2 वक्ता किसी भाग्यवश संयोगवश नहीं आ पा रहे हैं, तो 1 वक्ता का पूरा अतिरिक्त समय मुझे मिलेगा। नहीं लेना चाहते तो भी मैंने ले लिया, क्योंकि 1 का तो डॉक्टर साहब लेंगे, और सब तो टाइम से खत्म कर ही दिया सर ने। कथा का शीर्षक है धरोहर। दादाजी का नाम था विष्णु, दादी माँ का नाम था लक्ष्मी। अमेरिका से पोते पोती आए जिनका नाम था संस्कार और प्रतिज्ञा। उनके पिता का नाम था संकल्प। संकल्प जब बहुत छोटे थे तो गांव में रहते थे, शिक्षा के लिए मुंबई गए। मुंबई के बाद अच्छी नौकरी मिली तो अमेरिका चले गए। जब पोते पोती थोड़े बड़े हो गए, संस्कार और प्रतिज्ञा, तो दोनों घर पे आए। और घर पे आए तो दादाजी ने सुबह उठाया, बोलो। तो उठते उन्होंने क्या बोला? कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंद प्रभात कर दर्शन। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श शमस्तुभ्यम। जिस प्रकृति की, जिस पर्यावरण की हम बात करते हैं, वो तो हम बिस्तर से उठने से पहले आरंभ करते हैं। तो उन्होंने कहा कि दादाजी ये है क्या? आपने बोला, हमने पीछे बोल लिया, लेकिन हमें पता नहीं है। तो उन्होंने बताया कि बेटा, जो हमारी धरती माँ है उसको प्रणाम करके जीवन का आरंभ करते हैं, क्योंकि यही धरती माँ हमारी लक्ष्मी है, यही धरती माता हमारी काली माता है, यही धरती माता हमें सब कुछ देती है, इसीलिए इसको लक्ष्मी कहते हैं। इसीलिए हम दिन की शुरुआत धरती माँ से करते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि दादाजी हमें घूमने जाना है, हमें घुमा के लाइए। हमने सुना है कि गांव के चारों ओर जंगल है। तो दादाजी ने कहा कि बेटा, घूमने तो जाना है, लेकिन घूमने जाने से पहले हमारे घर की परंपरा है कि पहले गणेश मंदिर में जाते हैं, और गणेश मंदिर से जाने के बाद फिर अल्पाहार करेंगे, फिर घूमने जाएंगे। तो दादाजी के अनुसार संस्कार और प्रतिज्ञा ने ऐसा ही किया, साथ में संकल्प भी थे उनके। अब हुआ क्या, जैसे ही बाहर निकले घर से, उन्होंने कहा दादाजी ऑटो रिक्शा नहीं है क्या? उन्होंने कहा बेटा, गांव बहुत छोटा होता है,
और गांव के अंदर लोग पैदल जाते हैं या बैलगाड़ी से जाते हैं या साइकिल से चले जाते हैं, तो बहुत दूर जाने की आवश्यकता भी नहीं होती है, सब कुछ आसपास ही मिल जाता है। अब वो पैदल पैदल गए, अब पैदल गए तो उनको जंगल मिला। अब जैसे ही जंगल देखा तो बच्चों ने गीत गाया। क्या? जो सारे बच्चे गाते हैं, बताइए कौन सा गीत है वो? जंगल जंगल बात चली है पता चला है या नहीं? मोगली वाला, ठीक है। अब जैसे ही वो जंगल में गए तो जंगल में जब घूम रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक शेर आ रहा है। मैं आपको विषय के ऊपर लेके आऊंगा और आपको लगेगा कि पर्यावरण ये होता है या अब तक जो पढ़ रहे थे वो होता है पर्यावरण, जो अब तक सुन रहे थे। तो जब बच्चों को पता चला तो शेर आया तो टाइगर आते ही सामने बोला। जब टाइगर आया तो हर जीव बोलता है हमारी प्रकृति के अंदर, तो टाइगर दहाड़ा। दहाड़ के क्या गाना गाया उसने? चाहे कोई मुझे जंगली कहे, है या नहीं? यही गाना गाएगा। जो कहता है तो कहता रहे, हम भूखे प्यासे मर रहे हैं, हम क्या करें, हम क्या करें। वो दहाड़ मार मार कर पूछ रहा था सबसे। अब हुआ क्या, बच्चे पास में गए तो उन्होंने कहा डरो मत बेटा मेरे से, मैं तो खुद तुमसे प्रताड़ित हूं। तो जैसे ही उन्होंने कहा डरो मत, तो संकल्प उनके पिताजी थे, उन्होंने मोबाइल निकाला। जब जेब से मोबाइल निकाला तो जंगल के राजा डर गए और उन्होंने क्या बोला कि शूट मी विद कैमरा बट नॉट विद गन। शूट मी विद कैमरा बट नॉट विद गन। तो चुपचाप जो शेर महाराजा थे वो वहां खड़े रहे, उन्होंने फोटो खिंचवाई। तो उन्होंने कहा कि आप हमसे डर क्यों रहे हैं? कि मैं डर इसलिए रहा हूं कि आज भी मुझे कहां जाना पड़ता है, मुझे बस्ती में जाना पड़ता है, मुझे मोहल्ले में जाना पड़ता है। पीछे बच्चे बैठे हैं, मेरा अनुरोध रहेगा आप कृपया करके बैठ जाओ। इधर आ जाओ बच्चा, जिनको जगह नहीं इधर आ जाओ, काफी जगह इधर आगे आगे, उनको शायद कुर्सी नहीं मिल पा रही। मैं शिक्षक रहा हूं तो शिक्षक की तरह बात करूंगा, चिंता मत करिएगा, ठीक है? आराम से आके बैठ सकते, हम तो ऐसे ही बैठ जाते थे इसी के चारों, जब जगह नहीं मिलती थी। और ज्यादा अच्छा रहता है वक्ता के चरण के पास बैठना, श्रवण बड़ा आसान होता है। अब हुआ क्या, जैसे ही शेर चला गया बेचारा, थोड़ी सी देर के बाद उन्होंने पत्ते देखे पेड़ के। उन्होंने कहा पेड़ पत्ते आ कहां से रहे? ऊपर देखा तो पेड़ पत्ते गिरा रहा। जब उन्होंने हाथ लगाया तो पेड़ बोलने लगा। क्या बोला? पेड़ की सुनो वो हमारी सुनेगा, तुम एक पेड़ लगाओ, तुम एक पेड़ बजाओ, वो 20 लाख देगा। गीत सुना होगा आपने। क्या है गीत? गरीबों की सुनो। अब कैसे पेड़ 20 लाख देता है ये मैं बताना चाहूंगा। उस पेड़ के हर पत्ते पर लिखा हुआ था, वो पेड़ भी बोल रहा था। हिमांशु बैठे हैं मेरे छोटे भाई, ये बड़े लंबे समय से मैं हिमांशु को जानता हूं। एक पेड़ कहते हैं कि जब प्रदूषण नियंत्रित करता है तो उसका मूल्य होता है 5 लाख। जो नमी देता है वो 3 लाख की है, ऑक्सीजन देता है वो 2.5 लाख की है, और जो पशु पंछियों का घर बनाता है वो 2.5 लाख का है, मृदा क्षरण को जो बचाता है वो 1 लाख का है, और लकड़ी फूल फल देता है वो 1 लाख का है। कुल मिलाकर 15, तो हो गए ना 15-20 लाख। और 50 वर्ष एक पेड़ की आयु होती है। तो गाना तो सही था, हमने इसको सही रूप पे देखा नहीं। थोड़ा सा आगे गए, कौन? संस्कार और प्रतिज्ञा। किनके साथ गए? संकल्प के साथ। साथ में कौन थे? दादाजी, दादाजी, विष्णु जी, लक्ष्मी मैया घर पे हैं, ठीक है। नदी को देखा, नदी बड़ी बेबस थी, तरस रही थी, पानी नहीं था, पानी बहुत कम था। पास में गए, पूछा नदी मैया आप उदास क्यों हैं? तो नदी ने कहा नदिया मेरा नाम है, बहना मेरा काम है, हर बस्ती को हर गांव शहर को करती हूं प्रणाम। करती है कि नहीं करती नदी प्रणाम? सबको पानी देती है, लेकिन हम नदी को क्या देते हैं? तो उन्होंने पूछा आप इतनी उदास क्यों है, ये तो बताइए, आपने कथा तो सुना दी। उन्होंने कहा पेड़ मेरे मस्तक थे, मेरे मस्तक को तो सबने काट दिया। पानी मेरा रक्त था, उसको सब शोषित करके ले गए। और जो मेरे पालनहार थे वो थे टाइगर, वो थे हिरण, वो थे हमारे जीव। अब उनकी स्थिति क्या है? सब का नाम किसमें आता है?
प्रोटेक्टेड एनिमल्स के अंदर आता है कि उनको हमें संरक्षित करना है। और याद रखिए, दिवस उसी का मनाया जाता है जब संकट हो जाता है, और दिनचर्या उसकी होती है जो हमारे जीवन का अंग होता है। तो ये दिवस मनाना और जो दिनचर्या है, इसमें इतना बड़ा अंतर होता है। तो प्यासी भटकती मैया से जब वो आगे गए बच्चे, तो आगे उनको 4 लोग मिले जो पेड़ काटने के लिए आए थे। तो जब दादाजी ने उन्हें समझाया तो पेड़ काटने के लिए रुक गए, लेकिन उन्होंने कहा कि हम अपना पेट पाले कैसे, पेड़ से तो हमारा पेट पलता है। तो दादाजी ने कुछ चीजें बताई जो मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरह से एक गांव का व्यक्ति बिना पेड़ काटे भी पेट को पाल सकता है। शाम को घर लौटे और घर लौट करके दादाजी ने उन्हें गुड़ दिया और पानी पिलाया। उन्होंने कहा, पिताजी जब हम मुंबई में आते हैं तो घर पे आते तो चॉकलेट मिलती है हमें प्लास्टिक के रैपर में, और साथ में कोल्ड ड्रिंक मिलती है जो सिद्ध हो चुका है कि शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। तो उन्होंने कहा, नहीं बेटा, हमारे यहाँ गुड़ पानी की परंपरा है। गुड़ पानी की परंपरा क्यों है? कहते हैं कि गुड़ के साथ पानी यदि गर्मी में भी लिया जाए, हालांकि आयुर्वेद में गुड़ की मनाही होती है गर्मी में, लेकिन गुड़ के साथ पानी लिया जाए तो जो बाहर की गर्मी है उसको अवशोषित कर लेता है और पूरी थकान मिट जाती है, क्योंकि हाई एनर्जी सोर्स होता है, जिसको आप क्या कहते हो? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। अब संस्कार और प्रतिज्ञा को समझ आया कि यदि हम लक्ष्मी जी और विष्णु जी का संकल्प लेकर के रहते तो कितना अच्छा रहता, और अमेरिका जाने पर हमारी स्थिति क्या हुई। दादाजी ने सुला दिया बच्चों को, बच्चे फिर सुबह उठे। जब सुबह बच्चे उठे तो दादाजी ने तो फिर कहा, बेटा उठो, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी समुद्र वसने देवी, बोल दिया उन्होंने कि अब क्या करना है, कि अब देखो सूर्य की किरण उदय हो गई है और सूर्य नमस्कार करो। तो दादाजी ने उनको सूर्य नमस्कार कराया। रात को कोई एसी नहीं था गांव के अंदर, रात को छत पर सो रहे थे और कंबल ओढ़ा हुआ था उनका। शहर में सो जाओ तो हो सकता मुंह काला हो जाए सुबह तक, क्योंकि इतना पोल्यूशन होता है, वो सारा धुआं क्या है ऊपर जमने लगता है। तब फिर अंदर गए तो लक्ष्मी मैया को पूछा कि हमें समझ नहीं आ रहा, अमेरिका में तो कुछ और था और यहाँ पे सब कुछ अलग अलग है। तो उन्होंने बताया कि बेटा, यहाँ पे सारे काम बैलगाड़ी से होते हैं, और आजकल नई टेक्नोलॉजी आ गई तो हम बायोगैस लेके आ गए हैं, उसका भी हम सदुपयोग करते हैं। और इसके अलावा सारे के सारे जो वृद्ध हैं ना, तुम्हारे दादाजी सहित जितने भी वानप्रस्थी हैं, वो सब नक्षत्र वन में जाते हैं। उन्होंने कहा, नक्षत्र वन में बूढ़े लोग जाते हैं? हमने तो अमेरिका में सुना था कि बूढ़े लोग ओल्ड एज होम में जाते हैं। अब उसने नक्षत्र होम नहीं सुना था, दादाजी ने ओल्ड एज होम नहीं सुना था। दादाजी कहते ओल्ड एज होम क्या होता है, हमने तो कभी सुना ही नहीं। उन्होंने कहा, वृद्धाश्रम।